दोस्तों, किसी के भी मन की बात जानने के 3 खास तरीके होते हैं। अगर आप इन तरीकों को सही से समझ ले तो आप किसी भी व्यक्ति का मन बड़ी आसानी से जान सकते हो। तो क्यों ना इसे एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझा जाए। एक छोटे से गांव शिवपुर में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम दीपक था जो अंधा था, और छोटा भाई जिसका नाम मोहन था खेती करता था। शिवपुर में ज्यादा जानवर आने लगे थे जो खेत में घुसकर फसलें नष्ट कर देते थे। इस वजह से मोहन बहुत परेशान था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी वह नहीं देख सकते, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। अगर वो खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुन सके तो वो चिल्लाकर उन्हें भगा सकते हैं। यह सोचकर मोहन ने खेत में एक झोपड़ी बनाई और दीपक को वहां बैठा दिया। दीपक छोटे भाई की बात मानकर झोपड़ी में रहने लगा। जैसे ही कोई जानवर खेत में आता तो उसकी आवाज सुनाई देती। वह जोर से चिल्लाता, जिससे जानवर डर कर भाग जाते और फसलें बच जाती। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे और फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। दीपक के खेत में एक हिरन भागते हुए आया और वह खेत के बांध को तोड़ते हुए भाग गया। लेकिन हिरन का पीछा करते हुए राजा भी वहां पहुंच गया। राजा की नजर दीपक पर पड़ी और उसने दीपक से पूछा, देखो, मैं एक हिरन का पीछा करते हुए यहाँ आया हूं, क्या तुमने उसे यहाँ देखा है? दीपक मुस्कुराते हुए कहता है, राजन, मैं तो अंधा हूं, मुझे नहीं पता कि वो जानवर कहाँ गया, लेकिन मैं यह जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेत से भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा चौंक गया। यह आदमी अंधा है, फिर इसे कैसे पता चला कि वह हिरन मेरे लायक नहीं है? राजा ने दीपक से पूछा, क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? दीपक ने शांत स्वर में कहा, राजन, जिसे आप हिरन समझ रहे हैं वह असल में हिरन नहीं है, वह एक गर्भवती हिरनी है। और जहां तक मुझे मालूम है, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई राजा गर्भवती हिरनी का शिकार करता है। यह सुनकर राजा दंग रह गया। यह अंधा आदमी इतनी निश्चितता से कैसे कह सकता है? राजा सोच में पड़ गया और उसने अपने सेनापति से कहा, सेनापति, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए। मुझे यह पता करना है कि वह हिरन है या गर्भवती हिरनी। सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे बढ़ा और कुछ समय बाद वापस लौटकर बोला, राजन, इस अंधे आदमी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। वह सच में एक गर्भवती हिरनी थी। राजा अब और भी हैरान था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह अंधा आदमी इतने सारे विवरणों को कैसे जान सकता है? उसे कैसे पता चला कि वह हिरनी गर्भवती थी? राजा के मन में यह सभी सवाल घूम रहे थे। राजा अब और भी हैरान होकर दीपक से बोला, देखो, मुझे तो यह नहीं पता कि तुम अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम मुझे सही जवाब दोगे? दीपक शांत स्वर में बोला, राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हो मैं आपको सही सही जवाब दूंगा। राजा ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जो जानवर मैं पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं वह एक हिरनी है और गर्भवती भी है। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी जानवर आते हैं, फिर तुम इस हिरनी के बारे में कैसे जान गए? दीपक मुस्कुराते हुए बोला, राजन, जिस हिरनी का पीछा आप कर रहे थे वह जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और भागने की आवाज से मुझे यह एहसास हो गया कि वह एक हिरनी है। मेरे खेत की बांध की ऊंचाई छोटी है। अगर वह हिरन होता तो आसानी से उस बांध को लांघ सकता था, लेकिन वह हिरनी उस बांध को तोड़कर भागी। और अगर उसने उस बांध को छलांग लगाकर पार करने की कोशिश की होती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। दीपक ने आगे कहा, इसी कारण से मैंने यह अंदाजा लगाया कि वह गर्भवती है। वह ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगा सकती थी, इसलिए उसने बांध को तोड़ते हुए भागने का रास्ता चुना। राजा पूरी तरह से चौंक गया और दीपक की सूझबूझ को देखकर वह दंग रह गया। दीपक का यह ज्ञान और उसकी समझदारी राजा के लिए एक रहस्य बन चुका था।
राजा के मन में एक और सवाल उठता है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो सिर्फ हिरनी ही है, कोई और जानवर नहीं? दीपक ने फिर से शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, मैं पूरे दिन सुबह से शाम तक यही बैठा रहता हूँ। मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं आसानी से पहचान लेता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो जानवर मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसलें नष्ट न कर पाए। राजा दीपक के इस उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। वो मन ही मन यह सोच रहा था, यह आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन कितना ज्ञानी लगता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ जरूर काम निकलवाना चाहिए। यह सोचकर राजा महल की ओर वापस लौट आया। महल पहुंचते ही राजा ने अपने दरबारियों से कहा, मैंने एक अंधे आदमी से मुलाकात की, वो बहुत ज्ञानी है, उसकी मदद से मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। राजा के मन में अब दीपक के बारे में और ज्यादा विचार उठने लगे, और वह जानता था कि उसे दीपक से कुछ खास सीखने को मिलेगा। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे आदमी से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको तो किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चलता है। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। अंधा आदमी थोड़ा चौंकते हुए कहता है, हे राजन, यह क्या प्रश्न है? राजा जिद करते हुए कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न पूछा है, मुझे इसका उत्तर दीजिए। अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप इन बातों को छोड़िए, आपकी शादी को इतने साल हो चुके हैं, अब आप यह क्यों जानना चाहते हैं? राजा फिर जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा बोलता है, बोलिए, मुझे क्या करना होगा? अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। राजा यह सुनकर पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोच विचार करके वह अंधे व्यक्ति की बात मान जाता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस आदमी को और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दिया जाए। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है, और अब राजा की पत्नी और अंधा व्यक्ति एक कमरे में अकेले बंद हो जाते हैं। तभी वह अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। यह सुनकर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है। किसी तरह अंधा व्यक्ति वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और राजा के पास पहुंचता है, और वो राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। राजा यह सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर रानी की तरफ बढ़ता है। गुस्से में वह रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं आपको जो भी सवाल पूछूंगा उसका सच सच जवाब मुझे देना होगा। अगर आपने जरा सा भी झूठ बोला तो मैं अभी के अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा फिर रानी से पूछता है, आप बताइए, क्या आप पतिव्रता है या नहीं? रानी अपने आप को संयमित करते हुए कहती है, हे राजन, आप मुझे जान से मार सकते हो, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। यह सुनकर राजा अत्यधिक खुश हो जाता है क्योंकि अंधे व्यक्ति की बात बिल्कुल सच साबित हुई। राजा तुरंत उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? अंधा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस पर वह इतनी क्रोधित हो उठी कि उसने मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई औरत किसी मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने न आओ देखा न ताओ, लात घूंसे मुझ पर बरसाए। वह भी तो छूना ही हुआ ना। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तो वह मुझे मना भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे सीधा पीटना शुरू कर दिया और मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताएं, ऐसी स्त्री भला कैसे पतिव्रता हो सकती है? राजा की आंखें खुल जाती है और वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वह अपनी पत्नी के बारे में जो सोच रहा था वह पूरी तरह से गलत था। राजा इस पर गुस्से से कहता है,
तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, तुम मेरे और एक प्रश्न का जवाब दो। यदि तुमने इस प्रश्न का सही सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा फिर पूछता है, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या सच में मैं अपने पिताजी का बेटा हूं या किसी और का? अंधा व्यक्ति जवाब देता है, हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आप तो इस राज्य के राजा हैं। इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे जीवन भर परेशान करेगा। अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, इसके लिए मुझे आपकी मां के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन पहले आप मुझसे यह वादा करें कि आप मुझसे क्रोधित नहीं होंगे। राजा ने कहा, नहीं, तुम बताओ। अंधा आदमी कहता है, राजन, आप अपने पिता के ही पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। राजा इस बात से क्रोधित हो जाता है और तुरंत अपनी तलवार निकालकर अपनी मां के पास जाता है। वो अपनी मां से कहता है, मां, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का बेटा हूं या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा की मां कहती है, बेटा, तुम अपने ही पिता के पुत्र हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। एक बार जब मैं नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी तो उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आया और उसी की छाया तुम पर पड़ी हुई है। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है। वह अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? अंधा आदमी हंसते हुए जवाब देता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिसका मैंने सही सही जवाब दिया। अगर आपकी जगह दूसरा कोई राजा होता तो मुझे इसके ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इससे मैंने यह अंदाजा लगाया कि आप बहुत कंजूस है। राजा यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वह महसूस करता है कि वह सच में कंजूस है और अंधे आदमी की बातें सही निकली। तब राजा उस अंधे आदमी दीपक से कहता है, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की भी एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार में देखी जा सकती है, उसकी आंखों से, उसके होठों से और उसके काम करने के तरीके से हम यह जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, तो मैं इसे महसूस करता हूं। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो मुझे अगले आदमी को कोई काम देना पड़ता है। इस पर वह व्यक्ति किस तरह प्रतिक्रिया करता है, इसके आधार पर मैं यह पता कर पाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। राजा यह सुनकर कहता है, क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी किसी की मन की बातें जान सकता हूं? अंधा आदमी जवाब देता है, बिल्कुल, आप भी किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने मन को शांत करना होगा। आपको पहले मन को वर्तमान में लाना होगा। यदि आप अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उस व्यक्ति की मन की बात नहीं जान पाएंगे जो वर्तमान में सोच रहा है। फिर वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, सबसे पहला तरीका है कि आप अपने मन को वर्तमान में लाएं। जब हम अपने मन को वर्तमान में लाएंगे तो हम दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं। राजा ध्यान से सुनता है और यह समझने की कोशिश करता है कि कैसे वह अपने मन को शांत कर सकता है और दूसरों के मन की बातें जान सकता है। आगे वो व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, सबसे पहला तरीका है अपनी आंखों पर ध्यान देना। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों पर ध्यान देना सबसे जरूरी होता है। आंखें नहीं बोलती, लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति के आंखों के इशारे समझना सीख जाए तो हम जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और वह क्या करने वाला है। मेरे पास आज आंखें नहीं है, लेकिन मैंने यह विद्या अपने गुरु से सीखी थी। कई साल पहले जब मेरे पास आंखें थी तो मैं लोगों के मन की बातें सिर्फ उनकी आंखों से ही जान लेता था। वह राजा से कहता है, यदि आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं
तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे उनकी आंखों का आकार क्या है, वो कहाँ और कब देख रहे हैं, उनकी आंखों में क्या भावनाएं हैं, जैसे खुशी, निराशा, घबराहट आदि। उदाहरण के लिए एक चोर की आंखों में आपको कुछ अलग नजर आएगा, जो यह संकेत देता है कि उसने कुछ गलत किया है। इसी तरह चालाक व्यक्ति की आंखों में भी एक भाषा होती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या नहीं, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे बात करते वक्त अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह कहीं और जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। अगर वह आपसे नजर नहीं मिलाता, तो संभावना है कि वह आपसे झूठ बोल रहा है। यह आंखों की भाषा बहुत ही प्रभावी होती है। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। वह आगे कहता है, इस प्रकार चेहरे के हाव भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो उसके चेहरे पर खुशी, निराशा, घबराहट या दुख के इशारे स्पष्ट होते हैं। अगर आप किसी के चेहरे पर ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, चाहे वह कुछ भी ना बोले। राजा को यह समझ में आ गया कि कैसे आंखों और चेहरे के हाव भाव से दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं, और अब वह आगे सुनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह अंधा आदमी राजा को तीसरा तरीका बताता है। हे राजन, तीसरा तरीका है हाथों के इशारे और शरीर की भाषा। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अक्सर अपने हाथों को हिलाता रहता है या अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों का इशारे के तौर पर उपयोग करता है। यह हमें संकेत देता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, यदि वह अपने हाथों को मटकाता है, शरीर को हिलाता है या चेहरे पर बार बार हाथ लाता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह व्यक्ति उत्साहित है, घबराया हुआ है, या वह व्यक्ति किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। हाथों और शरीर की इस तरह की भाषा को समझकर हम आसानी से यह सब जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस स्थिति में है और उसके मन में क्या चल रहा है। राजा को अब यह तीनों तरीके समझ में आ गए थे और वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह भी किसी के मन की बातें जान सकता है। बस उसे इन सरल तरीकों को सीखने की जरूरत थी। असली ज्ञान और समझ बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि हमारे दिल और आंतरिक दृष्टि से आती है। हमें दूसरों को समझने के लिए सिर्फ उनकी आंखों में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कहानी सुनते वक्त कहानी में खो गए थे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।